बोकारो के चास में जमीन विवाद का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक तरफ जाली कागजात बनाकर जमीन पर दावा किया जा रहा है, तो दूसरी ओर दावा करने वाले को ही फर्जी बताने की कोशिश की जा रही है। यह मामला बोकारो के चिराचास थाना अंतर्गत जमा गोरिया मौजा का है, जहां 57 खाता नंबर की 40 डिसमिल जमीन पर अनिल पांडे ने उमेश ठाकुर पर जाली कागजात बनवाकर जमीन की खरीद बिक्री करने का आरोप लगाया है। अनिल पांडे का दावा है कि यह जमीन 27 फरवरी 1941 को जमींदार जादू ओझा ने हुमा रजवा को दी थी, मगर डीड नंबर 1386 के तहत ये जमीन वापस ले ली गई थी। लेकिन बादल मोदक और उमेश रजवार ने फर्जी तरीके से 1385 डीड पर नाम जोड़कर पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जमीन बेचने की साजिश रची है। इस पूरे मामले की शिकायत उपायुक्त और रजिस्ट्रार से की गई है और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई है। देखिए, ये जो है खतियानी संपत्ति है। 57 खाता का ज़मीन जो है हम लोगों हमारे पूरा परिवार वाले जो है श्री विजय मित्तल जी के नाम पर जो है पावर ऑफ अटर्नी दिया गया था। 57 खाता का ज़मीन है जिसमें विभिन्न प्लॉट है। उसी में जो है उमेश ठाकुर, गौरीशंकर ओझा और रविराज और कौन कौन लोग जो हैं, ये लोग जो है ज़मीन को फर्जी कागज़ बना करके इन लोगों ने केवाला डीड बना दिया है। उसी में हम लोग कार्रवाई करने के लिए जब यहाँ रजिस्ट्री जब ऑफिस 24/3 को जब आए तो उमेश ठाकुर आकर के हमारे साथ जो लोग आए थे उनके साथ जो है बदतमीजी किया गया, धमकी दिया गया। खुद हमारे ऊपर धमकी दिया गया कि जो है तुम जो है निमिया घाट से यहाँ बोकारो आओगे ज़मीन पर तो तुमको कटवा देंगे, तुमको जान से मरवा देंगे। हम कभी निमिया घाट से आते हैं, धनबाद से आते हैं, अपने ज़मीन पर काम करने आते हैं, तो वो उमेश ठाकुर तरह तरह का वो धमकी हमको 17 तारीख को भी दिया। यहाँ पे जो है हम ये श्रीमान जो है रजिस्ट्रार साहब के यहाँ भी हमने कंप्लेन दे दिया है, वो कार्रवाई वहाँ कर रहे हैं। जादू ओझा जब ज़मींदारी जब चल रही थी तो 1941 में घुमा रजवार के नाम से 1385 नंबर का जोत पट्टा उस समय तो ज़मींदारी पट्टा था, वो जोत पट्टा दिया गया था। इसके बाद जो है फिर ज़मींदार को पुनः घुमा रजवार जो है वो डीड नंबर 1386 के तहत उनको ज़मींदार को लौटाया गया। लेकिन उमेश ठाकुर, बादल मोदक ये लोग जो है 1385 दलील को उसमें बादल मोदक को ज़बरदस्ती लोग जो है फर्जी कागज़ बना करके उसमें नाम जोड़ते हुए और जोड़ करके उनसे पावर लिया, फिर दलील बनाया गया। जबकि हमारे पास 1385 जो दादाजी पितामह जो है श्री जादू ओझा जो हम लोग को पितामह हुए, वो जो जोत पटा दिए थे वो हमारे घर में डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, जो हम श्रीमान रजिस्ट्रार साहब को भी हमने ये कॉपी हमने दिया है। हमने उनको दिखाया है कि सर इसको जांच किया जाए। ये तो जांच का विषय है कि उमेश ठाकुर का खतियानी संपत्ति है कि हम लोगों की खतियानी संपत्ति है, ये तो जांच का विषय है सर। इस पर जांच किया जाए। हम तो लिखे हैं रजिस्ट्रार साहब को, हमने चिट्ठी हम उनको आवेदन जा करके दिया है कि सर इसको सही गलत को जांच करते हुए निर्णय लिया जाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई किया जाए। फर्जी जो डीड बना है उसमें वही लोग जो ज़मीन जो बेचे हैं वही लोग हैं। उमेश ठाकुर है, उसमें तो हम पढ़े हैं कि केवाला डीड जो बना है उसमें उमेश ठाकुर, गौरीशंकर ओझा, रविराज और एक कोई नाम याद नहीं आ रहा है। ये मेरे पास उसकी कॉपी है, डीड की कॉपी है हमारे पास। और जो है माननीय उपायुक्त को भी हमने वो चिट्ठी हमने लिखी है और इस पर जो है हम आग्रह किए हैं कि इस पर कार्रवाई किया जाए। जब हम इस कार्रवाई के लिए जब आगे बढ़े तो उमेश ठाकुर हमको धमकी दे रहा है। इसमें ब्लॉक का स्तर में अगर हम बोलते हैं तो आखिर कर्मचारी साहब को भी हमने फ़ोन किया था, उनको बात किया था कि आखिर ये बादल मोदक के नाम पर आप कैसे इसको ऑनलाइन कर दिए। तो बात करने के क्रम में कर्मचारी साहब तो खुद जो है मनोज पाल खुद बोल रहे हैं कि जो है हमको खुद नहीं पता है जी कैसे हुआ। यहाँ तो कर्मचारी स्टाफ को, सरकारी स्टाफ को भी ये बात समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग भी डिनाई करते रहे कि ऑनलाइन कैसे हुआ, हम लोग को खुद नहीं मालूम है। तो ये तो जो है घोटाला, ये तो स्कैम, ये तो हमारे ज़मीन पर तो बहुत बड़ा स्कैम किया गया है। लोग बोलता है, अब उमेश ठाकुर बोलता है आपका यहाँ क्या है नहीं है।
ऐसा तो प्रतीत तो होता है, प्रथम दृष्टया में तो ये तो प्रतीत होता ही है कि जाली पेपर पर जब ऑनलाइन हो जा रहा है और केवाला हो जा रहा है तो ये तो बाहर कोई आम आदमी का तो बात है नहीं, ये तो विभागीय बात है। हाँ, हम लोग का खतियानी संपत्ति है। अब हमारे जो है सारा जो डॉक्यूमेंट है ज़मीन की संपत्ति का जो रिकॉर्ड है हमारे सरकार में है, सरकार का बुक में है। अब वहाँ से कोई अगर खेल करके हमारी ज़मीन को अगर फर्जी कागज़ बना करके बेच दिया जा रहा है तो ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। ये इस पर तो जांच होना चाहिए और उचित कार्रवाई करना चाहिए। जब हम जांच में अपना संपत्ति को बचाने के लिए जब आगे आ रहे हैं तो ये भू माफिया लोग जो है हमको जान से मारने का धमकी दे रहा है। ये लोग कि आप आइएगा ज़मीन प्राइस तो कटवा देंगे, गोली मरवा देंगे, तरह तरह का धमकी दिया जा रहा है। अनिल पांडे के सहयोगी दीपक कुमार ने भी उमेश ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपक कुमार का कहना है कि 27 फरवरी 1941 को बनी डीड नंबर 1385 उसी दिन रद्द कर दी गई थी। तो फिर 3 महीने बाद 15 मई 1941 को 1350 का नया जाली डीड कैसे तैयार कर लिया गया? उन्होंने इस मामले में सरकारी विभागों की लापरवाही पर भी सवाल खड़े किए हैं और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ये मामला 1941 से ही चल रहा है। जादू ओझा का ये ज़मीन है। जादू ओझा ने 1385 डीड से 27/2/41 को धूमा रजवार को ज़मीन बिक्री कर किया। फिर पुनः उसी दिन 27/2/41 को ही धूमा रजवार से फिर ज़मीन वापस ले लिया। उमेश ठाकुर जो भूमाफिया हैं उसमें हमारा भी नाम सम्मिलित कर रहे हैं, चूँकि हम इनके साथ विजय मित्तल जी के साथ पेपर जांच में लगे हुए हैं। उसी के चलते ही हमको भी इसमें शामिल रहे हैं कि हमको फ़ोन किया, हमसे रंगबाजी मांगा, ये वो, ठीक है ना। तो वास्तविक बात ये है कि डीड जो है 1385 27/2/41 को बना, सेम डे वापस हो गया। उसके बाद में उमेश ठाकुर ने जाली डीड बनाया 15/5/1941 के डेट में, ठीक है। तो ये बताया जाए कि जब 27/2/41 को ही 1385 डीड नंबर पड़ा तो 3 महीना बाद फिर 1385 डीड कहाँ से पड़ेगा? इस संबंध में रजिस्ट्रार साहब से हम लोग मुलाकात किए, कल मुलाकात कर रहे थे। तभी तक उमेश ठाकुर भूमाफिया अपने 4 बाउंसर लेकर के आया और हमको देखा और सीसीटीवी फुटेज में रजिस्ट्री ऑफिस में दर्ज भी होगा। प्रशासन से यही मांग है कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाले, ठीक है। और इसके जाली डीड के लिए आश्वासन दिए हैं रजिस्ट्रार साहब कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जो कार्रवाई करने का भरोसा दिए हैं। वो 40 डिसमिल ज़मीन है और 4-5 आदमी को बिक्री कर दिया है, ठग लिया है। और इसी से आग बबूला हो करके कि उसका पर्दाफाश नहीं हो जाए, इसके लिए हम लोग पर झूठा आरोप लगा रहा है। इसीलिए न्याय से प्रशासन गलती की, जो जमींदार है वो गलती नहीं, जमींदार का गलती नहीं है। उमेश ठाकुर भूमाफिया है, उल्टा सीधा कागज बनाया है और जांच का विषय है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हाँ, रजिस्ट्रार के साहब के यहाँ भी मिस्टेक है और मिस्टेक ये डीडाइटर का कहिए कि उसने डीड मिलान नहीं किया, फर्जी डीड को देखते हुए अथी कर दिया। इसमें सीओ साहब के यहाँ से भी कुछ गलतियाँ हैं कि डीड को मिलाया नहीं गया और उसको मोटेशन कर दिया। ये जमगढ़िया मौजा का ज़मीन है, खाता 57 की ज़मीन है। वही उल्टा फिर करके वही भूमाफिया और दूसरे को भूमाफिया साबित कर रहा है, रंगबाजी मांगने का उमेश ठाकुर अथी कर रहा है और अपने आप को समाज सेवी बता रहा है। उससे बड़ा भूमाफिया इस बोकारो में नहीं मिलेगा। दूसरी ओर उमेश ठाकुर ने खुद को निर्दोष बताते हुए अपने कागजातों को सही ठहराया है। उनका कहना है कि अगर अनिल पांडे के पास असली कागजात हैं, तो वह जमीन पर कब्जा कर दिखाएं। उमेश ठाकुर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर अनिल पांडे साबित कर दें कि यह जमीन रजवार समुदाय की नहीं है, तो मैं खुद जमीन छोड़ दूंगा। लेकिन अगर यह जमीन रजवार समुदाय की निकली, तो उनका दावा झूठा साबित होगा। देखिए, हम जाली कागज क्यों बनाएंगे? आप तो रैयत का बात सुनिए लिए हैं कि रजवाड़ का जमीन है। अनिल पांडे तो खुद जाली है। वो 2014 में हमसे करीब 1.5 करोड़ रुपया लेके 74 खता का जमीन बोले कि मेरा है। हम खाली खतियान देख के उनको पैसा दे दिए, हमको एग्रीमेंट किए। उनका पूरा अनिल पांडे का तो खैर जमीन नहीं है, उनका रिश्तेदार लोग का है। अनिल पांडे इसमें कुछ नहीं है। उनका रिश्तेदार लोग को लेके आया, सब मिलके जगन्नाथ ओझा, उमेश ओझा, सुरेश ओझा, बिमला देवी मिलके हमको करीब 1.5 लाख रुपया वो लोग 1.5 करोड़ रुपया हमसे लिए और एग्रीमेंट भी किए, पावर भी किए, रजिस्ट्री भी किए। अभी तक 74 खता का जमीन हमको वो लोग पोजीशन पे नहीं दे पाए। अब तो हम उल्टा केस अनिल पांडे और अनिल पांडे का पूरा परिवार पे हम 420 का केस करेंगे। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, 57 खता का जब आ रहा है तो 57 खता का हम लोगों गाँव का रजवाड़ का जमीन है और जो 1941 में जादू ओझा ही बेच चुके हैं।
ठीक है। अभी 1941 में जादू अजा बेच चुके हैं, तो अनिल पांडे का अभी कहाँ से जमीन आ जाएगा और उनका परिवार का। और आप सुनिए लिए कि रजवाड़ी लोग का जमीन है, पेपर भी है, जो डीड इन लोग दिखा रहे हैं वो डीड को भी हम लोग आपको दे चुके हो, डीड भी आप देख सकते हैं। वो बता रहा है कि जब रजवाड़ को हम लोग बेचे थे सेम डे बोल रहे हैं कि रिटर्न हो गया है। ऐसा होता है रजिस्ट्री ऑफिस में, एक रजिस्ट्री करने के लिए आजकल दिन भर आदमी को लाइन लगना पड़ता है। और 4 एकड़ 79 डिसमिल जमीन जो बोल रहा है कि हम दिए और सेम डे जादू अजा रिटर्न कर दिए हैं जादू अजा को, तो पेपर आज तक कहाँ दिखाए। उनका आदत है यहाँ का जितना जमीन है जादू अजा का दिया हुआ, जादू अजा तो 1941 में सब जमीन बेच के यहाँ से चल दिए। यहाँ जादू अजा का 1 डिसमिल भी जमीन बचा हुआ है, ना घर द्वार है, ना जादू अजा का कोई फैमिली यहाँ रहता है, कोई आदमी यहाँ नहीं रहता, सब इधर उधर छितरा गया है। तो 2014 में रजवाड़ से जमीन लिया। हाँ 2014 में हम लिए। क्या डीड नंबर था? डीड नंबर 185 है। तो 185 तो उसका पहला ही डीड नंबर था, यही डीड नंबर से हम इसी नंबर से हाँ इसी ही है। और ये बोल रहा है कि रिटर्न किए, तो रिटर्न का कोई सवाल ही ना। रिटर्न किया तो पेपर आज तक क्यों नहीं दिखाया रजवाड़ को, और ना हमको दिखाया। हम तो इसको 20 बार बोले कि अगर आपका है तो पेपर दिखाइए, जमीन पे आइए, पोजीशन कीजिए और आप अपना जमीन कब्जा कीजिए। तो कभी आता नहीं। इसका काम है अभी तो 50 आदमी को पूरा जमगढ़िया मौजा में 50 आदमी को नोटिस किया है। अब जितना आदमी को नोटिस किया है सब आदमी लोग बेचारा लोग डर से उसको कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख करके पैसा लेके अभी तक 1-1.5 करोड़ रुपया जमा कर चुका है। और उसका वही आदत है, अगर उसका जमीन होता तो नोटिस करने के बाद आदमी से पैसा क्यों लेता है, सबसे पैसा लेता है। वो नोटिस करता है और कुछ पैसा लेके फिर वो चल जाता है। अगर उसका जमीन रहेगा तो 10-20 हज़ार 50,000 रुपये लेगा, नहीं लेगा। तो उसका काम है नोटिस करना और पैसा लेना। और उसके साथ में विजय मित्तल और दीपक सिन्हा साथ देता है। और विजय मित्तल और दीपक सिन्हा जो बोलता है हमको भूमाफिया, हम भूमाफिया है कि वो लोग भूमाफिया है, वो तो खुद उसको पता चलता होगा। विजय मित्तल का काम है फार्म हाउस में रह के गरीब दुखी आदमी का जमीन लूटना। मैंने आप भी चाहते हैं कि इसको पूरा तरीके से जांच किया जाए? हाँ हम भी चाहते हैं कि पूरा तरीके से जांच किया जाए। अगर हमारा जमीन जाली डीड है, रजवाड़ अगर हमको जमीन नहीं देगा, अगर रजवाड़ का जमीन नहीं है तो मेरा डीड जाली होगा, और अगर रजवाड़ का जमीन है तो मेरा डीड जाली नहीं होगा। तो इसको बढ़िया से जांच किया जाएगा। रजवाड़ का नहीं है तब ना मेरा डीड जाली होगा, रजवाड़ का अगर होगा तो कैसे जाली होगा। और इससे पहले मित्तल मेरे पास 14 लाख रुपए लेके रखा है। अभी भी उसको एसी टीवी फ्रिज गर्मी में मर रहा था, अभी एसी टीवी फ्रिज हम दे ही इसी के नाम पे कि जमीन मेरा है। झूठ मूठ का लोग खाली लुटता है। और दीपक सिन्हा तो 2009 में वास्तु विहार का जमीन पूरा जमगढ़िया का आदमी से बिना पैसा में रजिस्ट्री करा के और अभी तक पैसा नहीं दिया। वो तो खुद भूमाफिया बिना मतलब का आदमी का पैसा लुटता है। उसका घर का जांच कर लीजिए, उसका घर का क्या स्थिति है। इतना ही नहीं, उमेश ठाकुर ने अनिल पांडे पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि अनिल पांडे फर्जी कागजात बनवाकर लोगों से पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि इस काम में दीपक कुमार और विजय मित्तल जैसे लोग भी शामिल हैं, जो डरा धमकाकर जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मौजूद हुमा रजवाड़ के परिवार का सदस्य बताते हुए मथुरा रजवाड़ ने भी इस जमीन को उमेश ठाकुर को देने की बात कही है। उन्होंने कहा है 1941 से अब तक हम लोग इस जमीन पर खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं। इतने वर्षों में जमीन का दावा करने वाले कहाँ थे? आखिर 2 वर्ष पहले उन्हें यह अपना जमीन कैसे याद आया? मैं नहटाल का निवासी हूँ और जादू अजा जो बोल रहा है कि मेरा ज़मीन है, जादू अजा से मेरा पूर्वज खरीदा हुआ है और हम लोग उसमें इतना दिन से खेती कर रहे हैं। 1941 से हम लोग का अजा लोग कर रहा था। उस समय अभी तक तो कोई दावा नहीं। अभी जब हम लोग 2 साल पहले उमेश ठाकुर को ज़मीन बेचे हैं तो वाकई वो बोल रहा है हमारा पास डीड है, सब कुछ है, इसमें हमारा कोई अथी नहीं है। माफिया लोग को यहाँ बुला के और झूठे रंगदारी करना चाहता है। अनिल पांडे क्या क्या नाम है हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं, उतना नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग माने माफिया लोग आके जबरदस्ती कर रहा है। विजय मित्तल क्या क्या नाम बोल रहा है इतना तो नहीं जानते हैं। इन नोटिस देने का भी मामला सामने आया है कि आप लोग ग्रामीण लोग को नोटिस दिया गया है, क्या मामला है? ये सब तो नोटिस देकर हड़काता, ये सब तो हम लोग नहीं जानते हैं उतना। हम लोग तो बच्चा है, लेकिन हम लोग बच्चा होने का नाते भी हम ही लोग वहाँ खेती करते हैं। आज हम लोग 1941 से हम लोग का दादा लोग बोल रहा है अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था। अब 2 साल पहले हम लोग ज़मीन बेचे, उसके बाद अभी बोल रहा है कि हमारा ज़मीन है, ये बोल रहा है हमारा ज़मीन है, वो बोल रहा है हमारा ज़मीन है। अब लुटना चाह रहा है तो लुटने से होगा?
गरीब आदमी हम लोग हैं। उनका अगर पेपर ऊपर है तो वो लेके आवे और हम लोग से आके दिखावे कि मेरा जमीन है, हम अपना पेपर दिखा सकते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर कौन सही है और कौन गलत? जब दोनों पक्षों के कागजात विभागीय स्तर पर ही तैयार किए गए हैं, तो क्या प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा? और क्या गलत तरीके से कागजात बनाने वाले सरकारी अफसरों और जालसाजों पर कार्रवाई होगी? यह तो अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा।